वेलकम द चैनल स्टडी विद आयुषी। आज आप क्लास 10th की बाल पोयम स्टडी करेंगे जिसे जॉन बैरीमैन एक अमेरिकी कवि थे, उन्होंने इसे राइट किया है। पोयम बताती है, आप फील करेंगे कि जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आपको कैसा लगता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको यही लगता है कि हमें हमारी चीज़ मिल जाए। उसी तरीके से इस पोयम में भी एक बच्चा होता है जिसकी बॉल खो जाती है। बॉल जो है वो कैसे खोती है और बॉल खोने के बाद में उसे बहुत दुख होता है। जो उसकी बॉल होती है उससे उसकी कुछ बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। और तो फिर जो कवि होता है वो कहता है कि हम आपको दूसरी बॉल दिला देंगे। लेकिन क्या होता है कि कोई नई गेंद पुरानी यादों की जगह नहीं ले सकती। लड़के को पता चलता है कि नुकसान स्थायी होता है और लड़का बड़ा होना और जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखता है। तो अब हम जानेंगे कि इस पोएम में बच्चे की बॉल कैसे खो जाती है और बच्चा जो है बॉल को कैसे खोजता है। सो पोएम, इट इज हियर, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कब कहता है कि अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी गेंद खो गई है। अब वो क्या करे। मैंने उसे गली में खुशी खुशी उछलते हुए देखा और फिर वो खुशी खुशी पानी में जा गिरी। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स। अरे और भी गेंदें हैं, कहने का कोई फायदा नहीं है। An ultimate sacking grief fix the boy as he stands rigid, troubling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. कद कहता है कि उस लड़के को एक गहरा दुख उस लड़के को जकड़ लेता है जब वह कांपते हुए अकड़ा हुआ खड़ा रहता है, उस बंदरगाह को घूरता रहता है जहां उसकी गेंद चली गई। मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता हूं। ए डिम एन अदर बॉल इज बर्थलेस। अब उसके लिए अदर गेंद जो है बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसे इस दुनिया में पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। इन द वर्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कभी कहता है कि बच्चा जो है उसे लगता है कि अब उसे इस दुनिया में पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है जहां हर चीज की चाह होती है। लोग गेंदें ले सकते हैं, गेंदें हमेशा खो जाती हैं, नन्हे लड़के। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी बॉल को दोबारा खरीद नहीं सकता। मनी इज एक्सटर्नल। और अब बच्चे को क्या लगता है कि पैसा जो है वो बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। कि अब अपनी हताश आंखों के पीछे हानि के ज्ञान को सीख रहा है। और जो बच्चा है यह सीख रहा है कि कैसे खड़े होना है, यह जानते हुए कि हर इंसान को एक दिन क्या जानना ही है और अधिकांश लोग कई दिनों से जानते हैं कि कैसे खड़े होना है। दिस वॉज द पोएम ऑफ द बाल पोएम। बच्चा समझ गया था कि मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज। कि पैसा जो है वो बाहरी चीज है, यानी पैसे से हम कोई चीज तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसे से हम कोई अपनी आंतरिक भावना को खरीद नहीं सकते हैं। जैसे बॉल से जुड़ी उसकी बहुत पुरानी यादें जो उसे दोबारा नहीं मिल पाई। सो इट वॉज द चैप्टर ऑफ बाल पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इजी वे में चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।